प्रिय बालक, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप प्यारे प्यारे बच्चे मेरे क्लास 8 के। और आज मैथमेटिक्स का लेक्चर है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को जो हम लोग पूरा फिनिश करेंगे। और दोनों कंबाइंड लेक्चर होगा, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड आप आराम से बना सकते हैं। और बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो पूरा सीबीएसई बोर्ड के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपके लिए लेक्चर तो ही है। आप साथ में बहुत सारे क्वेश्चन के अभ्यास कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर बिहार बोर्ड से भी क्वेश्चन को पढ़ाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल हर बच्चे के लिए डबल बेनिफिट है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का ये लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें आपका 9.4 या शायद बिहार बोर्ड का 9.4 है और 8.4 ऐसा कुछ होगा सीबीएसई बोर्ड का। दोनों आज खत्म होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो हम बात कर रहे हैं बच्चे जी लेक्चर 4 में आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। आज हम बहुत सारे आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसे जो फार्मूले होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में यूज करेंगे आज हम लोग, उसको हम लोग सर्वसमीकरण बोलते हैं। जैसे पर एक बात कर रहा हूँ कि आपको प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसका अरे भाई इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका प्रोडक्ट तो बच्चे आप आराम इजीली बना सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट सिखाया गया है। आप इसको गुना इजीली कर सकते हैं। आप सोच रहे हो सर आप आए थे आइडेंटिटी पढ़ाने, ये क्वेश्चन कहाँ से ला दिए। तो एक समझ लीजिए रिवाइज टाइप का क्वेश्चन हो गया आपके लिए। चलिए हो गया। तो अब बस सिंप्लीफाई अपने क्या किया, 4p - 7q, उसके बाद -7pq में अपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो डिजिट पहले लेटर थी, जो भी इसके नंबर हैं उसमें आप कॉन्स्टेंट में गुना कर लीजिए। 4, 7 और 7, 7 जब 49 और 4 से तो 196 आ गया। अब बस आपका वेरिएबल में गुना कर दीजिए। तो यहाँ कौन है, p1 और 1, 2p हो गया। q कितने हैं, 3 और 1, 4 टाइम हो गया। और कुछ तो बचे ही नहीं, p और q ही थे ही, तो बस मल्टीप्लाई हो चुका। चलिए हमारे पढ़ने वाले सर्वसमीकरण का उपयोग। जैसे हम बात करते हैं सर a+1 और a+2 को, इसको जो गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, इसका वैल्यू आता है a² + 2ab। सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। आप सॉल्व कर देखिएगा, a² + b² + 2ab के हिसाब से तो इतने आते हैं ये। लेकिन इसको तो सिंपली मल्टीप्लाई किया गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा। लेकिन हम क्यों ना इसको एक, जैसे सर्वसमीकरण का एग्जाम्पल क्या होता है। तो सर्वसमीकरण क्या होता है, पहले आप डिफिनीशन है देखे थे। ऐसी समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए क्या हो, सत्य हो, वो कहलाती हैं, उसके आइडेंटिटी कहलाती हैं। यहाँ पर देखिए 2 + 1 2 + 2। आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर 2 में ये ऐसे कर सकते हैं, 2 + 1 3 हो सकता है। और इसी के बाद मल्टीप्लाई सबसे कर सकते हैं, 2 + 1 3 और 2 2 4, 4 3 12 इधर भी आएगा। और इधर भी सॉल्व कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर, फिर 2 + एक बार 2 का स्क्वायर कर दिया हूँ, एक बार 2 1 3 3 दूना 6 कर दिए हैं, फिर +2। तो ऐसे ही हम रेंडमली यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं लगा, लेकिन फिर दोनों तरफ बराबर आ रहा है। लेकिन हमारे पास एक मानक आइडेंटिटी होती है जिसकी हम बात करते हैं a+b का होल स्क्वायर। ये बहुत स्टैंडर्ड है, आप इसको जानते भी होंगे। प्रूफ कैसा होता है सर, प्रूफ बिल्कुल यहाँ से आपका शुरू हो गया लेक्चर, वो तो बेसिक कुछ बात था। देखो a+b का होल स्क्वायर, तो इसको हम बोल सकते हैं a+b के होल स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं ना इसको सर। और मैं लिखता हूँ 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे जी, आप लिख सकते हैं 5 × 5। a+b का होल स्क्वायर का मतलब हुआ a+b × a+b। मल्टीप्लाई कीजिए, a में a से a स्क्वायर, a में b से ab, b में a से ab, b में b से b स्क्वायर। अब सॉल्व कर लें, a स्क्वायर ab 2ab हो गया, अब b स्क्वायर। यही इसकी आइडेंटिटी होती है, यहाँ लिखा गया है। तो आपको डायरेक्टली याद भी रखना है, कोई डेरिवेशन पूछे तो आप इजीली कर सकते हैं। सेम वैसा ही a - b के होल स्क्वायर को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको तो डायरेक्टली ये तो याद होना ही चाहिए, ये वाला। लेकिन आप उसका प्रूफ भी देख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया गया है। चलो एक और आइडेंटिटी आती है अपनी प्यारी प्यारी, जिसको बोलते हैं a² - b² की आइडेंटिटी, या a+b × a - b की आइडेंटिटी a² - b²। ये कैसे आता होगा, तो देखो इनको मल्टीप्लाई करो। a में a से तो a², a में b से ab, b में a से ab और b में b से b²। ab से भी कट गया, प्लस माइनस में था और बच गया a² - b²। इसलिए हम बोल सकते हैं a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, तो a+b × a - b, या हम ये बोल सकते हैं a+b × a - b की आइडेंटिटी क्या होती है, तो a² - b²।
ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, क्लास 9 में बहुत यूज करने वाले हैं। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसकी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। डेरिवेशन भी नीचे कर दिया हो, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। और एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी का, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का, और एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी का, दोनों का आइडेंटिटी होता है। चलो अब हमको यहाँ पर बोला गया है, चले कुछ क्वेश्चन किया जाए। चलो इन्होंने बोल रखा है कि जांच कीजिए कि कौन कौन सदृश समीकरण है या नहीं है। एक्स प्लस एक्स माइनस 3, देखो यहाँ भी एक्स, तो हम इसको बोल सकते हैं ना ए माइनस बी ए प्लस बी। हाँ सर, तो क्या इसके बराबर है? तो बिल्कुल है, देखो हो जाएगा। जैसे मैं कुछ वैल्यू ले लेते हैं, अगर जैसे मान लो कि हमने एक्स का वैल्यू 2 ले लिया, तो 2 लेंगे तो क्या हो, 2 माइनस 3, ये 2 प्लस 3, तो 2 माइनस 1 3 गया -1, 2 प्लस 3 5, इसका आएगा -5। और इसको भी करेंगे, आइडेंटिटी से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये लिख दिया है, तो एक्स का वैल्यू क्या है, मान लो कुछ भी है नहीं, हम अपने मन से मान लिए, तो और मान रख के देख रहे हैं यहाँ पर। चलो अब एक्स का मान हम कह रहे हैं 2, तो यहाँ भी 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 9 गया -5, तो जितना इधर वैल्यू आ रहा है उधर इतना वैल्यू आ रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये सौर समीकरण है, एक आइडेंटिटी है। क्योंकि उन्होंने बोला था कि चर के वैसा मान जो पूरे इक्वेशन को, जो पूरे व्यंजक को क्या करे बच्चे जी, सेटिस्फाइड करे। देखो यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 9x और इतना, क्या ये कोई आइडेंटिटी है कि नहीं? चलो कोई वैल्यू लेके चलते हैं LHS में। एक्स का वैल्यू में 3 लिया, तो 3 का स्क्वायर 9, यह 9 इंटू 3, फिर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27, 27 9 36, और इधर कितना आ रहा है 3 का 9 9 18। यह दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में आइडेंटिटी नहीं है, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसको क्या कहना, इसको क्या कहना, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? नहीं, ये भी सर्वसम्मति का नहीं है। देख के ही मालूम चला, क्योंकि अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले हम लोग बच्चे जी, आपने और हमने अभी थोड़ा देर पहले इसको डिराइव किया था। चलो अब इन सर्वसमीकरणों का यूज देखते हैं, कैसे यूज करना है। जैसे देखो आपको क्वेश्चन मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है, देखो इसको आप ए मान लेना, इसको बी मान लेना, और इस आइडेंटिटी में इसको रखते चले जाना, आपका आंसर इजीली बन जाएगा। बी का वैल्यू रख दिया आपने, अब चलो सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करो तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, और 2 3 जब 4 6 6 जब 12, और एक्स स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, बन गया सर। चलो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं 49 के स्क्वायर पर। सर इसमें कैसे आइडेंटिटी लगाएं? अरे इजी है बच्चे जी, 49 को आप क्या लिख सकते हो, 40 प्लस 9 का स्क्वायर, या 50 माइनस 1 का स्क्वायर। आप इसको ऐसे बना सकते थे 40 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, लेकिन आपने ऐसा लिखा होगा तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। आपके आंसर आ गए। क्या सर इससे बन जाएगा? चलो ट्राई करते हैं। आप इसको ए मान लो, ए किसको मान लो 50 को, बी किसको मान लो 1 को। फार्मूला क्या होता है सर? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लिख लेते हैं एक बार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी पूरा लिख देते हैं सर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करते हैं सर, ए का वैल्यू कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी भी 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2a और बी का मान इतना है। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 50 25 इतना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 50 दूना 100, तो ये तो भाई पहले जुट जाएंगे, तो 2500 1 हो जाएगा, और उसमें से माइनस करना है 100, तो ये मान लो इसमें 100 माइनस करना है, तो एक हो गया, 0 में से 0 गया 0, 5 में से गया 4, तो 2401 आ रहा है 2401, तो यहाँ भी 2401। तो आप देखिए कि आपने आइडेंटिटी सही लगा दिया। अब चाहे आप 49 को ऐसे लिख दिए, आपने 49 को ऐसे लिखा, 50 में से 1 गया तो 49 ना बचेगा, 50 में से कम 49 ना होता है, और ये 40 प्लस 9 करो तो भी 49 होता है। आपने देखा दोनों हालत में आंसर सेम आ रहे हैं। आप एग्जाम में दोनों तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि दोनों सही हैं। तो चलिए हम बिहार बोर्ड के चलते हैं, प्रश्नावली 9.4 के पास।
चलो आते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को। क्या बोल रखे हैं, उचित सरल समीकरण को यूज कीजिए और व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, जल्दी से बना लो। ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अरे भाई, और ये ए माइनस बी और ए माइनस बी, तो इसको हम बोल सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। चलिए बनाइए, चलो शुरू करते हैं। पहला तो आपने बना लिया होगा, बहुत आसान है। ए प्लस ए स्क्वायर, ये हमने कौन सा आइडेंटिटी लगाया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 2 25 10 70 और 7 के 49। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो इसको भी आपने तोड़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, जी सर। तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a और बी के मान a/2 है प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ ए 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ए स्क्वायर और ए में से गुना होगा तो फिर ए स्क्वायर, देखो, और ए स्क्वायर बट्टा 2 का स्क्वायर 4। अब इसको चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, या चाहे तो सबका एलसीएम ले लीजिए तो 4 होगा, तो 4 इस यहाँ पर एक मान लीजिए इसके हर में, तो एक के बार में 4, 4 बार में 4 से गुना हो तो 4 स्क्वायर। यहाँ भी एक मान लीजिए तो एक बार में 4 टाइम पे तो 4 स्क्वायर, यहाँ 4 के बार में 4 एक बार में तो ए में ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर ए स्क्वायर 9 स्क्वायर बटा 4। क्या बच्चे इसको ट्राई किए थे, क्या आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया था, ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए। डेसिमल से नहीं डरना, डेसिमल का वो गुना होना सिखाया गया है। चलो तो बच्चे जानते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, इसको तोड़ दिए होंगे तो बिल्कुल इसका स्क्वायर लिख दिया हूँ, इसमें मल्टीप्लाई किया हूँ, इसका मल्टीप्लाई किया हूँ, सब यार ऑफ में किया हूँ, आप देख सकते हैं। चलो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा आपको बनाने में। सेम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना है, तोड़ दिया आपने। चलो मैच करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जाएगा 2 × 2 और 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर। आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहेंगे तो एलसीएम लेके बना सकते हैं। इसका क्या करें सर, तो इसका रूपरेखा देखो, जो संख्या यहाँ लिखा है सेम संख्या यहाँ लिखा है, तो हम क्या दोनों का होल स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? हम ऐसे समझो, कहीं लिखा है बच्चा जी 5 × 5, तो क्या प्यारे बच्चे इसको 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं? कहीं पर लिखा है सर a × a, तो क्या बच्चे इसको a का स्क्वायर बोल सकते हैं? कहीं पर लिखा है a प्लस बी और a प्लस बी, तो क्या बच्चे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ भी सेम संख्या 2 बार लिखा है माइनस में, तो हम इसको a दोनों को एक बार लिख के होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप तो जानते ही हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2, a का वैल्यू लाया हूँ यहाँ से और b का वैल्यू लाया हूँ यहाँ से, मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, प्लस b का स्क्वायर हुआ ही हुआ है। भाई डेसिमल का गुना होना खुद से कीजिएगा, आपके क्लियरिटी आ जाएंगे और अच्छे से। इसका स्क्वायर क्यों इतना आया है, इसका मल्टीप्लाई करो इतना आएगा, और इनका स्क्वायर करो, इनमें 2 बार गुना करो इतना आएगा, आ गया। सेम उसी टाइप से क्वेश्चन आने जा रहा है, F नंबर सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ज़रूर कीजिए इसको। चलो तो बच्चे ने इसको 2 बार देखा, तो बच्चे इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑब्वियसली a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है। हाँ सर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पूछिए मत कितना बार यूज हो गया। अभी के क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में लगभग यही आइडेंटिटी यूज होते जा रहा है। तो चलिए ए स्क्वायर प्लस 2 ए का मान 1/3a, बी के मान 2/3b प्लस बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू 2/3b स्क्वायर। सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 1/9a स्क्वायर आ गया। यहाँ कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है सर। तो 2 × 1 = 2, 2 × 4, ऊपर 4 हो गया, नीचे 3 3 × 9, ए बी ऊपर 2 इसको छोड़ सकते हैं, बिल्कुल यहीं पे छोड़ दीजिए, आंसर हो गया। क्या ये भी दोनों सेम है? तो अब बच्चे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको a बोल देता हूँ, इसको b बोलता हूँ, इसका होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ओहो यहाँ पर -2ab होगा, गलती हो गया रे बचुआ, यहाँ पर -2ab होगा। आप इसको माइनस कर लेंगे, -2ab, और यहाँ भी तो भाई अब माइनस से आएगा। एक बार आंसर मैच किया जाए, हम तो ऐसे ही बनाते चल गए हैं। 9.4 का जी नंबर। आप आंसर मैच कर लीजिए बच्चा जी, आंसर आप मिला लीजिएगा, मैं तो
ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ देखा भी नहीं हूँ क्या हुआ। अभी क्वेश्चन देख रहा हूँ तो माइनस वाला फार्मूला में प्लस वाला फार्मूला लगा दिया हूँ। 9.4 का जी नंबर y के पावर 4 टू माइनस 2y के पावर क्यों, हाँ ठीक है माइनस होगा, बाकी अपना सही है क्या, y के पावर यहाँ 4 आना चाहिए ना, तो यहाँ भी मिस्टेक हुआ है। y के पावर 4 माइनस 2y क्यों, y इसको यहाँ पर y², ठीक है अच्छा है, आंसर सही है। सिर्फ हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, माइनस था, मैं यहाँ पर प्लस लगा दिए थे, यहाँ प्लस कर दिए थे, प्लस तो होता नहीं है, -2 भी होता है। चलो इसको भी देख रहे हैं तो सेम वैसा ही है, लेकिन देखो इसको जैसा ये है वैसा है, लेकिन साइन अलग है, तो इसको हम स्क्वायर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे तो सोच सकते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा दिख रहा है क्या, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका आइडेंटिटी क्या हुआ था जल्दी सोचो, तो सर इसका होता है a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर, पी का स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और 3 3 के 9, आंसर आ गया। यहाँ देखो 2x + 3 2x - 5, ये ना a प्लस बी वाला है ना, ये जो आपको बताया था ना, देखो यहाँ अलग है यहाँ अलग है, लेकिन ये और ये सेम है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ x, इसको बोल सकता हूँ a, फिर ये भी सेम है ना, ये तो दोनों सेम है, तो दोनों को मैं x बोल सकता हूँ, तो इसको x बोला हूँ तो ये भी x होगा, लेकिन इसको 3 को a बोला था तो यहाँ पर 3 तो है नहीं, तो दूसरा लेटर तो यहाँ पर दूसरा लेटर लेंगे, बी लेंगे, तो फार्मूला हो गया x + a इंटू x + b वाला। क्या सिखाया गया था, x² a + b इंटू x इंटू ए बी, यही डेरिवेशन भी किया गया था। मान पुट कीजिए x² a + b इंटू x ए बी हो गया, 2 का स्क्वायर 4, देखो यहाँ माइनस है तो घटेगा सर, 3 में से 5 जाएगा तो -2, -2 में 2 से गुना होता है तो 2 ने 4, और 3 में ये प्लस माइनस माइनस, 3 × 5 = 15। बहुत इसमें आएगा मजा, इसमें तो देखो ना बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं, इस पर बहुत क्वेश्चन होगा, घबराइए मत। और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लास 9th के लिए बहुत, मैं जितना बार कहूँ उतना अभी कम पड़ जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट है ये तो आपके लिए आ गया हलवा सवाल। आप तो देख के समझ सकते हैं कौन सा आइडेंटिटी लगने वाला है, कौन सा इसमें सर्वसमीकरण लगने वाला है, चेक कीजिए क्या दोनों सेम है, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर इजीली बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार सही किया हूँ, -2b + b², बहुत अच्छा, -2b + b², इस बार अच्छे फार्मूला लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि भैया जी बोल रहे हैं a + b का होल स्क्वायर कीजिए, तो कीजिए ना a + b का होल स्क्वायर, सॉरी a - b का होल स्क्वायर, तो वही a² - b² में +2ab, सबका स्क्वायर कर दिया हूँ, जो आ गया, जो कटा है 2 से 2 कटा है, काट दिए हैं xy और 2 2 y² y², 2 का स्क्वायर 4 होगा, x² होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, काम खत्म। अब देखो इसको जो अभी जिस बच्चे को नहीं आता है ना, क्या कहें, अब क्या कहें आपको, इतने क्वेश्चन हो गए, a - b के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए इसको, आ गया, लीजिए एक और कीजिए, ये भी आ गया a - b के होल स्क्वायर। आपको तो ये फार्मूला याद हो गया होगा, इतना क्वेश्चन यूज हुआ। हाँ बच्चे बोलेंगे सर x + a और x + b वाला एक ही बार यूज हुआ है, टेंशन मत लो, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, उसके आधार पर मैं दूंगा, चिंता मत करें, नो परेशानी। सर आए तो बिल्कुल अभ्यास करा के ही जाएंगे, पहले आपको थोड़ा बुक बनवा देंगे एक बार। 2 में सिंपलीफाई कीजिए, ये भी देखने से लग रहा है a + b का होल स्क्वायर है, बिल्कुल है, तो हम कह सकते हैं a का स्क्वायर + 2ab + b², y के पावर 2, फिर इसका स्क्वायर है तो y के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ भी 2 4 हो जाएगा, काम खत्म। क्या बच्चे इसको देख रहे हैं, क्या ये भी जैसा है वही ऐसा ही है क्या, हाँ सर, तो ये a² है - b² है, तो इसको पूरा का पूरा a मान लो, इसको पूरा का पूरा b मान लो, तो फार्मूला, या ऐसा करो, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगा दो, दोनों पर काम हो जाएगा। चलो वैसा ही किया हूँ, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाया हूँ, बीच में माइनस है तो माइनस किया हूँ, सॉल्व किया हूँ, फिर माइनस से ब्रैकेट खोला गया है तो माइनस का माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अब जो कट रहा है काट दिए हैं, आंसर आ गया, हो गया। चलो डरो मत, थोड़ा मिक्स करके दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, इनको देखो, ये हो जाएंगे a + b के होल स्क्वायर पर, ये तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, तो सिर्फ इसको तोड़ो, तो a² + 2ab + b², इसको ऐसा ही रहने दो, इसको सॉल्व करो, और यहाँ से माइनस तो था ही, तो इससे ये कट गया,
बच गया इतना और इतना, वही आंसर हो गया। क्या ये कोई आइडेंटिटी दिख रहा है आपको? सेम है क्या? 2x/5 2x। हाँ सर, तो इसको हम बोल सकते हैं a-b और a+b, तो a² - b², ये तो ईजी हो गया। तो a² - b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 x² और 5 का स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर का 9 स्क्वायर और 4 चौका 16 हो गया, आंसर हो गया। चाहे तो आप एलसीएम से लेके बनाए या नहीं छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लोग आंसर मिला लीजिएगा बच्चा लोग, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। ई नंबर देखिए, यहाँ a+b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर तोड़िए, इजीली बन जाएगा। हो गया, चलो 3 नंबर में सर्वसमीकरण का यूज कीजिए। 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 80 + 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल। तो ये बन गया a+b का होल स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर 2ab + b², आ गया आंसर। 999 को अब क्या लिख सकते हैं? तो 1000 - 1, इसको लिख सकते हैं 1000 - 1। चलो, तो a² - 2ab + b², यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है? यहाँ पर यूज हुआ है आइडेंटिटी m। ओहो, फिर क्या क्या लिख देता हूँ मैं, यहाँ माइनस हुआ ना, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर यूज हुआ है, a²। ठीक है सर, चलो अब लो, इसको ये ऐड हो जाएगा और इसको हटा लीजिए, तो घटने के बाद इतना आपका आंसर आ गया। मुझे तो अच्छा लग रहा है बच्चे जी, मुझे तो अच्छा लग रहा है। चलो, बच्चे को भी अच्छा लग रहा है, कोई खास इसमें नहीं। सी नंबर कौन है? सी नंबर है। चलो, अब इनका सी नंबर सवाल बनाइए, तो इसको अब देखिए क्या बनाइए, अब C D E F G सब बनाइए, सब बनाइए। तो इसमें का मैं एक एक क्वेश्चन मिलवाते चल रहा हूँ, आप पहले एक क्वेश्चन बनाइए, फिर वीडियो चालू कीजिए, मिलाइए, फिर एक क्वेश्चन बनाइए, वीडियो मिलाइए, पहले आप सॉल्व कर लीजिए। पानी हम भी पी लिए। चलो 52 वाला मिला लेते हैं। 52 को हम लिख सकते हैं 50 + 2 का स्क्वायर। अब ये हो गया a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab या a² कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डी नंबर देखिए, 498 को हम लिख सकते हैं, 498 को लिख सकते हैं 500 में से 2 घटा लेंगे तो 498 आ जाएगा, तो यहाँ पर लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला अच्छा लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर, ये आपने मिलाया होगा। अब ई नंबर बनाइए, ई नंबर फिर मिलाइएगा। ई नंबर 5.5 का स्क्वायर है, तो सर डेसिमल लेकर डर मत जाओ। लो, अब तो सारे होमवर्क में छोड़ दिया हूँ, अबे तो सब होमवर्क में चला गया, कैसे होगा बच्चा जी? सब तो होमवर्क में चला गया, कैसे होगा? सर तो आपके लिए झटका लगा दिए, कैसे करोगे? तो हिंट्स ले लो, थोड़ा थोड़ा हिंट्स ले लो। क्या हिंट्स लेना है? तो सर हम 5.5 को लिख सकते हैं 5 + 0.5 का होल स्क्वायर। चलो इनको थोड़ा कर देते हैं। और सर नहीं, क्वेश्चन इसको हिंट देके कर ही देता हूँ। चलो, ई नंबर सवाल क्या है? 5.5 का होल स्क्वायर। सर इसको हम क्या कर सकते हैं? तो हम पहले तो इनको लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लगाना है तो 5 + 0.5 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या होता है सर? यहाँ लगने वाला है a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a² + 2ab + b² लगा दीजिए सर। इसको a मान लीजिए, तो a का स्क्वायर कर दीजिए +2 फार्मूला से a का मान तो अपने a माना है सर, मल्टीप्लाई b के मान अपने क्या माना है? 0.555 + 0.5 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर सबको जानते हैं 25 होता है। यहाँ गुना करना है, 2 × 5 = 10, 10 में हाफ से गुना करेंगे। अब 10 में गुना करना है 0.5 से, तो 0.5 का मतलब होता है 1/2 हाफ। 5 ही नहीं आएगा। एक बार गुना कर लेते हैं 10 में 0.5 से, 10 में 0.5 से 0.5, फिर हो गया आपका 0 0 0, अब 5 आ रहा है तो +5 और फिर 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर करें तो 50 25
और 2 कैरी और डेसिमल 00520, डेसिमल 2 स्थान पर है, 112, तो 112 यहाँ पर 0.25 आएगा, 0.25 सबको ऐड करना है। तो 25 5 30, 30 में ऐड कर दे 0.5, 30 में ऐड करना है कितना 0.25, तो 5 5 30, 30.25 इतना आ रहा है ना। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं इसका। 9.4 है, 3 का ई नंबर है, 30.25 कितना था अपना आंसर कितना आ रहा है 30.25। कहाँ गया 9.4 का, ठीक है ई नंबर था, सही तो है। तो देखो ना बना सकते हो, मैं गलती नहीं छोड़ा हूँ, होमवर्क बिल्कुल जायज़ है होमवर्क छोड़ना। देखो इन सबको जोड़े तो कितना आ गया 3.25। ये सबका जोड़ घटा गुना आप खुद से कर लीजिएगा। अब ऐसा ही देखिए एफ़ में थोड़ा हिंट्स देना चाहिए मुझे था, मैं छोड़ दिया हूँ, गलती किया हूँ। एफ़ 191,209, चलो इसको देखते हैं 191 इंटू 209, इसको मैं ज़्यादा हिंट से इसको मैं सही रास्ते पर ला के छोड़ दूंगा, अब वहाँ से आपको बनाना पड़ेगा। 199 को चलो इसको मैं क्या किसके टर्म में तोड़ूँ कि दोनों एक जैसा दिखे, तो मैं दोनों 200 रूप में ले चलता हूँ। तो इसको मैं 199 को लिख सकता हूँ 200 में से कितना कम 9 कम, 200 में से 9 जाएगा तो 199 ना बचेगा। देखो 199 में 191 में 9 ऐड करो तो 9 10 10 2, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 191 को हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। 209 को हम क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 9। आप यहाँ पर फार्मूला देख रहे हैं कि यहाँ भी 200 माइनस 9 यहाँ 200, तो यहाँ पर फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फार्मूला क्या होता है इसका a माइनस बी, यहाँ बन गया a प्लस बी, सेम संख्या है तो इसका आइडेंटिटी कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी के मन क्या है 9, 9 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर करना है तो 2 दूना 4 और 2 को 0 है तो 4 को 0 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। घटा लो इसमें से, 10 में से गया 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचे 9, यहाँ भी बचे 9, यहाँ बचा 3, 39919 आया है आंसर, बिल्कुल अच्छा है। देखो तो मैं थोड़ा हिंट्स देने के चक्कर में पूरा सवाल बना दे रहा हूँ, तो आपके लिए तो कुछ सवाल नहीं बचेगा, बच गया सवाल। अब आपके लिए आ गया जी, एक सेम सवाल है आपके लिए। देखो जी सेम सवाल है, आप 10.5 क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 5 0.5, इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 0.5। चलो 101 का स्क्वायर और 99 का स्क्वायर, 101 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का स्क्वायर। चलो सबका थोड़ा थोड़ा रूप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, आप बना लीजिएगा। एफ जी नंबर 10.5 इंटू 9.5, चलो ये सवाल है। तो हम बच्चा जी इसको क्या लिख सकते हैं 10.5 को, इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5, इसको लिख सकते हैं 9.5 को आएगा 10 माइनस और कर देंगे 0.5। तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा तो आंसर आ जाएगा 2 लाइन में, ई एफ हो गया, जी हो गया एच को हिंट दे देता हूँ 101 का होल स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर। तो 101 को हम तो बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ भी बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इजीली बना सकते हैं, आप इसको इजीली एच आई नंबर देखिए। आखिरी सवाल है 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर तो कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है क्या, ए स्क्वायर, ये मान लो ए का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, हाँ ये तो हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से बना सकते हैं, बन जाएगा। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं 1.5 को आप लिख सकते हैं, ये तो ऐसा ही अच्छा रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी बन जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से, ये भी एक तरीके से और बन जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से, लेकिन ऐसे बना देना तो भी आंसर आ जाएगा।
इसको बना लीजिएगा और हम चलते हैं 4 नंबर में। बना के रखना इसको, हम देखते हैं अगला कोई लेक्चर आएगा ना उसको हम इस क्वेश्चन जरूर करवा देंगे। 4 का 1 में चलिए। कह रहा है कि x प्लस ए वाला का उपयोग करके इसको सॉल्व कीजिए। तो हो ही रहा है ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो बस ये आइडेंटिटी लगाइए, बनाइए। तो देखो आइडेंटिटी लगा दिया हूँ। तो फार्मूला क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये ए है, ए बी है, इंटू एक्स, तो एक्स लगा दिया, प्लस ए बी, तो ए बी, एक्स का वैल्यू सर यहाँ पर एक्स है, ए बी, ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, ए का मान यहाँ पर 3x है। चलो तो खान ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर ए बी इंटू में एक्स फार्मूला होता है, तो एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 3x है, 3x ले आऊँ, ए बी, ए का मान कितना है 7 और बी का मान 5 है, मल्टीप्लाई के आंसर आ गया। अब मैं बोला हूँ कि बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करना है। तो सर आप तो इसमें इजीली लगा देंगे, इसमें भी लगा देंगे, आपको दिक्कत आएगा इन दोनों में। तो 52 को आप लिख सकते हैं 50 प्लस 2, इसको आप लिख सकते हैं 50 माइनस 3, इसको मैं हिंट दे रहा हूँ, इसको आप लिख सकते हैं 50 प्लस 2, आप इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 3। तो ये हो गया ना, एक एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बन जाएगा। इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं, रुकिए, 3 प्लस 0.1, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.2, हो गया। तो अब x प्लस 1 अब आसानी से बन जाएगा, फार्मूला लगा दीजिएगा। कोई समस्या आएगा तो हम आपको लेकर अगले लेक्चर में आएंगे, बात करेंगे। चलिए अब जाते जाते कुछ क्वेश्चन आपसे कर लिए जाए, चैप्टर फिनिश होने जा रहा है। तो पहले जो क्वेश्चन लाया है उसको कर लेते हैं। चलिए, बोला गया है इसको फार्मूला पर ले जाके बनाइए। तो देखो, यूजिंग द फार्मूला फॉर ए स्क्वायर ए बाइनोमियल इवैल्यूएट दो, इतने करो भाई। इसको 50 प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, सारे होमवर्क में है। चलो अब फार्मूला यहाँ पर लिख दिया हूँ, सबका फार्मूला था ये कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला, इसको भी याद रखिएगा। चलो इसको बताओ तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर कितना आएगा, जल्दी करो। तो बच्चों ने कर लिया होगा, क्योंकि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पता है ऐसा होता है, हो गया। चलो यहाँ देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इसका वैल्यू निकाले। तो 197 और 203, इस टाइप के सवाल करा दिया हूँ जस्ट थोड़ी देर पहले। हाँ सर, इसको हम लिख सकते हैं 200 माइनस 3, इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 3, हो गया एक्स प्लस ए इंटू, ये तो ऐसे ही बन जाता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ सर, ये तो आसान होता है। देखो ये सेकंड मेथड आसान है, ये वाला मेथड, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वैसे ही बना है तो भी आंसर आ गया। 2 तरीके से बना दिया हूँ। ये वाला सवाल अच्छा है, वैल्यू निकालना है इसका, टोटल वैल्यू क्या आएगा। चलो आपने बनाया होगा और वैल्यू आपका 300 आया होगा तो अच्छा बात है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ये बढ़िया सवाल है, क्लास 9th के लिए रेडी हो जाओ। क्लास 9th में तो 100% पूछता है इसमें के सवाल। चलो x प्लस 1 भाई इतना है, तो अब इसको वैल्यू निकालना है। तो भाई हम जानते हैं इसका वैल्यू निकालना है ना, तो हम इसको तो लिख सकते हैं, स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या होगा, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालना है तो 2 इधर घट जाएगा तो 14 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला आपके लिए, याद रखना। ये क्वेश्चन और लाया हूँ उसके आधार पर। देखिए, जितने क्वेश्चन छोड़े हैं ना होमवर्क में जरूर बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा, हम उसको मिलवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलो सेम क्वेश्चन था वैसे ही किया हूँ, और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ 1034, और इसको आप करके रखिएगा। ये फार्मूला का यूज करके इसको आप 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, इसको 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, बन जाएगा। सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके लिए होमवर्क होगा, आपके जितने एग्जाम्पल हैं सब। सर एग्जाम्पल करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ेगा। मेरे से पढ़ते हो, हमसे पढ़ते हो, भैया जी से पढ़ते हो, तो तुम छोटे छोटे भाई हो तो मेरा बात तो आपको मानना पड़ेगा। चलो क्या क्या बनाना है सर, आपको सॉल्व करना है उदाहरण 1 का सवाल। कौन कौन सा, 1 2 3, 1 और 2, ठीक है सर। इसमें ऑलरेडी सॉल्व किया गया है तो आपको डरने की तो कोई बातें नहीं है। चलो आपको सॉल्व करना है उदाहरण संख्या 2, आपको सॉल्व करना है एग्जाम्पल 3। हो गया ना सवाल ख़त्म, और उसके बाद आखिर में आपका आएगा एग्जाम्पल 4। चलो इस तरह से आपका आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं यहीं पर। मिलेंगे अगले वीडियो में। इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके रखिएगा,
और हो सकता है कि नया चैप्टर भी शुरू जल्द होने वाला है आपका। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया बच्चा जी हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।